गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे इंस्टेंट स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको पढ़ाई के जनरली इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज ऑल सब्जेक्ट की आपको वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और बिना किसी देरी के हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट स्टडी, जहाँ पे सबसे पहला वाक्य है हमारे सामने। Generally, we use words in groups. A group of words which make a complete sense is called sentence. तो आपको क्या करना है, जनरली जो हम यूज़ करते हैं वर्ड इन ग्रुप्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब हम ऐसे जनरली यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं हाय हाय, कुछ भी बोलते हैं, हाउ डू यू डू। तो भाई वो जनरली वर्ड हम जो यूज़ करते हैं और ग्रुप के लिए हम वर्ड जो यूज़ करते हैं तो वो हमको एक कम्प्लीटली सेंस बनाता है और हम उस सेंस को बोलते हैं सेंटेंस। तो हम आगे पढ़ते हैं, पैटर्न पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंटेंस का। हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से है। हिंदी में वाक्य की रचना बहुत अधिक या निम्न प्रकार से है। कर्ता प्लस कर्म क्रिया। हाँ, तो कर्ता जो ये सबसे पहले ही दे रखे हैं, जहाँ पे ये और ये दे रखे आपको, तो इसके अंदर क्या है, कर्ता कर्म क्रिया। तो आप मतलब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उन्हें कर्ता कर्म क्रिया यही सेम टू सेम पढ़ाया जाता है। इन्हें पढ़ाया जाता है वर्ब पढ़ाया जाता है एक तो, और उसके बाद में वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। आप जानते तो अच्छी तरीके से ही हो गए कि क्या होता है। जैसे हम इंग्लिश में कोई भी, सबसे पहले हम टेंस टीचर पढ़ाते होंगे आपको, तो टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं 3 प्रकार के टेंस होते हैं। सब कौन से टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, 3 प्रकार के, उनके 4 भाग होते हैं और उनके 4 भाग होते हैं। तो उनके अंदर जो अफर्मेटिव होते हैं तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ओके। ऑब्जेक्ट के बाद आता है हमारा फिर वर्ब कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की वर्ब होती है। तो जो 3 प्रकार की वर्ब है यहाँ पे, जहाँ पे और सब्जेक्ट झंकार प्लस खाना, खा रहा हूँ, खा रहा है, तो इसका क्या होगा, ये क्या है, वर्ब। और फिर वर्ब के बाद, तो जो वर्ब के बाद है क्या है, खाना क्या है, आप बोलोगे वस्तु नहीं, वो ऑब्जेक्ट है। कर्म जो ऑब्जेक्ट है वो है खाना। ओके। और खाने के बाद है झंकार। तो झंकार है। तो ये हमने पैटर्न सेंटेंस पढ़ लिए है। अभी जो हमने इधर देखा था, ये झंकार, खाना, खा रहा हूँ, वो सेम ही पैटर्न है इधर, सेम टू सेम। जैसे कि तो जहाँ पे हमने ये पढ़ा था, अभी हम इसका ही थोड़ा सा अलग पैटर्न आपको बताएंगे। जो इसके लिए पैटर्न, जहाँ पे आपको ये पता है हिंदी रचना प्रकार निम्न से लिख रखा था, तो ये सेम टू सेम पैटर्न इन सेंटेंस इन इंग्लिश लिख रखा था। तो ये सेम टू सेम है, कर्ता क्रिया कर्मा। तो इधर क्या इंग्लिश के अंदर चेंज कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी में हम जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कर्ता कर्म क्रिया, ये होगा। पर आप इंग्लिश में एक सेकंड आप देखा जाए तो आप ये पढ़ते होगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एक्सेट्रा। और सब्जेक्ट आप जैसे यूज़ तो करते होगे डेली लाइफ में। हम हिंदी के अंदर पता है, जो हिंदी पढ़ रहे हैं उनके लिए, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब।
मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ इंग्लिश में सेम है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है। ये सब वर्ड तो है तो सही, पर इनमें एक इतनी सी चीज़ अलग है, जो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों में क्या करें, इनको इंटरचेंज कर दिया है। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो अभी यहाँ आप बोलोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बोले पर हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये है झंकार खाना खा रहा है। झंकार खाना खा रहा है, झंकार जहाँ पे ये नेम है एक, आप सोच रहे भाई कौन सा ही नाम है, पर झंकार एक नेम है। झंकार प्लस ईटिंग प्लस द फूड। हाँ, तो वर्ब की फॉर्म पहले लगेगी, इसके अंदर क्या कर दिया है, खा रहा को पहले कर दिया है और ऑब्जेक्ट को लास्ट में, दोनों को क्या इंटरचेंज कर दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है दोनों को, ये और ये दोनों को कैसे इंटरचेंज करें आप देख। तो इतना सी फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर तो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। हाँ, ये बहुत काम की चीज़ें जो आपको छोटी छोटी चीज़ें आप मतलब कोई भी सेंटेंस में आपको गलती करा देगी। और आपको टेंस आते हैं तो ये पढ़िए, फिर हम अपना अगला सेशन नाउन का करेंगे। और आज तक तो हम बताएंगे आपको द सब्जेक्ट, जहाँ पे हम आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हु, जो सब्जेक्ट आंसर करता है क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन का आंसर करता है हु, हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कर्ता कहलाता है। ये इधर बोल रखा है, जो ये सब्जेक्ट है वो हिंदी के अंदर कर्ता कहलाता है। कौन या किसने का उत्तर बताने वाला शब्द कर्ता कहलाता है। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने, हिंदी के अंदर कौन या किसने आ गया तो वो कर्ता कहलाता है। समझ गए आप। और अभी हम आते हैं इधर वर्ब, वर्ब पे आते हैं। वर्ब, वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। वर्ब क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। और कार्य करने या होने क्रिया कहलाता है। वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे आते हैं हम। ऑब्जेक्ट का क्या काम है वैसे आप बता दो मेरे को। ऑब्जेक्ट का तो हम पढ़ाते हैं आपको। ऑब्जेक्ट का सबसे मेन काम है द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हु। इसके अंदर बता रखा है, जिनको मतलब इंग्लिश नहीं आती तो वो सीख ले धीरे धीरे, जो मैं पढ़ाता हूँ उनमें गारंटी ले देता हूँ। मतलब आपको 1 मंथ के अंदर आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। हाँ, हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या और किसने का उत्तर बताने वाला शब्द कर्म कहलाता है। हाँ, इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे ऊपर आपने इधर देखा ही होगा, ये दोनों वर्ड अलग है, कौन और क्या। कौन और क्या इन दोनों को अलग कर दिया भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डाल दिया और सब्जेक्ट के अंदर कौन डाल दिया, पर किसने एकदम सेम है। तो इसमें ज़्यादा कोई कुछ बात नहीं है इतनी बड़ी, तो सही है। तो हम अपना चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। तो इधर क्या लिखा है, इधर लिख रखा है द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने इतना तो पढ़ लिया, शब्द कर्म कहलाता है। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट क्या है, किस समय सब्जेक्ट कम आता है, तो वो पढ़ेंगे अभी हम। हाँ, पार्ट ऑफ सेंटेंस, each sentence has a subject to speak about and say or predicate something about the subject, so when sentence has two part, जो each मतलब हर प्रत्येक सब्जेक्ट में, जो प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बोलता है, प्रेडिकेट समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट है ना, वो है ना जो ये प्रेडिकेट है, हाँ जो हमको इधर प्रेडिकेट है, तो उसके अंदर क्या है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट
प्रेडिकेट है ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताता है और उसके ही दो पार्ट होते हैं, जहाँ पे हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो सब्जेक्ट है, तो each sentence has a subject to speak about, say predicates something about that subject, so will sentence hide to। जहाँ पे सब्जेक्ट पे आ जाते हैं हम, एक सब्जेक्ट a portion and thing about which something is said is known as a subject। सब्जेक्ट ये काम करता है भाई, वाक्य का ये भाग है जिससे वो व्यक्ति और वस्तु की जानकारी हमें कर्ता कहलाता है। हाँ, तो प्रेडिकेट का क्या मतलब है? समथिंग विच इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो भाई कर्ता के बारे में कुछ हमें बता रहा है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। एग्जाम्पल भाई बहुत काम की चीज़ है। तो एग्जाम्पल हमें मतलब चाहिए, जहाँ पे हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल है जंकर प्लस ईटिंग फूड, जंकर इज ईटिंग द फूड। तो इसमें जंकर सब्जेक्ट हो गया और इज ईटिंग द फूड वो प्रेडिकेट हो गया। और जनरली सेंटेंस ऑफ द जनरल सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप्स। जनरली जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसके 5 प्रकार होते हैं। वो कौन से? सबसे पहले जो 5 प्रकार होते हैं उसके सबसे फर्स्ट पे है असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पे सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम करते हैं अपना इम्परेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और आपको इनके बारे में और पढ़ना है तो आपको इसका सेकंड पार्ट पढ़ना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।